करते हैं आज का टॉपिक लोक नाट्य। कल हमने पढ़ लिया था लोक नृत्य को, आज हम पढ़ेंगे लोक नाट्य, क्योंकि लोक नाट्य से भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लोक नाट्य हमारी क्या है, बहुत पुरानी परंपरा रही है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद, गीत लोकमानस में भी प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीतिक, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रम को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं बहुरूपी व बहुरंगी है ना। अलग अलग रूप है उनके, अलग अलग रंग है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भीलों, मीणों और बंजारों, शहरियों, गरासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश और देवी देवताओं में आस्था। इस लोक नाट्य में क्या होता है, प्राकृतिक परिवेश और देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्य, नाट्य, रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में कौन है, नट, मिरासी, भाट, भांड नामक पेशेवर जातियाँ हैं। इनका वार्तालाप व्यंग प्रधान या विनोद प्रधान होता है, मतलब ये कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। नट, मिरासी, भाट और भांड। अलवर भरतपुर के क्षेत्र में लोक नाट्य में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है, क्योंकि अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है वो राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से टच में है। धौलपुर, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में लोक नाट्य पर ब्रजभूमि का प्रभाव है। जो जहाँ से टच होगा उसका थोड़ा बहुत प्रभाव हमें दूसरी संस्कृति या दूसरे स्टेट का देखने को मिलेगा। राजस्थान में लोक नाट्य अब नीचे शुरू होते हैं, हम पढ़ते हैं निम्नांकित रूप से प्रचलित है। पहला है ख्याल। क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है ख्याल। ख्याल की शुरुआत कब हुई, 18वीं सदी में। ख्याल की शुरुआत कब हुई, 18वीं सदी में ही। तो ये राजस्थान के लोक नाट्य में शामिल है। इन ख्यालों की विषय वस्तु क्या होती है, विषय वस्तु पौराणिक वीर आख्यान से संबंधित। ख्याल किससे संबंधित है, पौराणिक होंगे, पुराणों पे आधारित होंगे, या वीर आख्यान। वीर आख्यान क्या होते हैं, कोई भी वीरों का वो बहुत ही ओज, उसमें ओज रस में वर्णन किया जाता है, उसे वीर आख्यान कहते हैं। मान लो कोई लड़ाई है, युद्ध है, कोई राजा महाराजाओं के वीरता का वर्णन है, वो वीर आख्यान हो गए। इनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते, पूर्णतः काल्पनिक नहीं होते। एक लाइन दे सकते हैं कि ख्याल पूर्णतः काल्पनिक होती है या ख्याल पूर्णतः ऐतिहासिक होती है। ना तो पूर्णतः काल्पनिक है, ना पूर्णतः ऐतिहासिक है। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण किए हैं। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें भाषा से फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्या होती है, अलग अलग शैलियाँ होती है, तो इनकी भिन्नता शैलीगत हो गई। इनमें अब सबसे पहली ख्याल है कुचामणी ख्याल। अब कुचामणी ख्याल, कुचामण साइड में मान लीजिए नागौर में कुचामण है, तो वहाँ पे ये ख्याल खेली जाती है। अब कुचामणी ख्याल के जो प्रसिद्ध लोक नाट्यकार है जो इनको खेलते हैं वो कौन है, लच्छी राम जी है। कौन है, लच्छी राम जी है। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया है। जो उन्होंने अपना जो क्षेत्र का टच था, जो क्षेत्र विशेष की उनकी विशेषता थी, उसको डाला है, इसलिए इसका ख्याल का नाम कुचामनी ख्याल पड़ा। लच्छी राम जी इसके क्या है, प्रसिद्ध लोक नाट्यकार है। लच्छी राम जी द्वारा रचित कौन कौन सी, अब ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी ख्याल है लच्छी राम जी के द्वारा रचित। जो ख्याल है, पहली है चांद नीलगिरी, दूसरी है राव रिडमिल और तीसरी मीरा मंगल। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। लक्ष्मी राम जी के द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, राव रिडमिल और मीरा मंगल, ये 3 ख्यालें प्रमुख है। अब इसके लच्छीराम जी के अलावा भी एक व्यक्ति है उगमराज जी, ये भी इसके प्रमुख खिलाड़ी है। लच्छीराम जी और उगमराज जी कौन कौन हो गए, लच्छीराम जी और उगमराज जी, ये 2 क्या हो गए, इसके खिलाड़ी हो गए। और इसमें जो लच्छीराम जी की ख्याल है उसमें कौन है, चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं रीट एग्जाम में पूछी गई हैं और बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। इसका रूप क्या है, ओपेरा जैसा है। ओपेरा क्या होता है, जैसे कि पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर ओपेरा आपने सुना होगा कि एक गाने वाला होता है, वो बहुत ज़ोर से, मतलब ऐसे लंबे लह लह के साथ गाता है, और एक व्यक्ति डांस करने वाला होता है, नर्तक होता है, जो डांस कर करके एक्सप्रेशन के माध्यम से बताता है कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। जो गायक गा रहा है ना, तो गायक और नर्तक दोनों उसमें अलग अलग होते हैं। तो ये किसके जैसा है, ये ओपेरा के जैसा है। और इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है, लोकगीत गाते हैं, और ये दूसरा व्यक्ति जो नर्तक होता है वो डांस कर करके बताता है, एक व्यक्ति गाता है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है, क्योंकि घूम घूम के डांस किया जाता है, इसलिए बंद मंच पे या छोटे मंच पे नहीं हो सकता, खुले मंच पे इसका प्रदर्शन होता है। इसमें जो स्त्री चरित्र होते हैं उसका जो अभिनय है वो भी पुरुष के द्वारा किया जाता है। स्त्री चरित्र का अभिनय किसके द्वारा, पुरुष व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। इसमें क्या क्या बजाए जाते हैं, इस ख्याल के संगत के लिए ढोल, शहनाई वादक, ढोलक, सारंगी, ये मुख्य
सहयोगी होते हैं। ढोल ढोल बजता है, शहनाई, तो शहनाई बजाने वाला शहनाई वादक चाहिए, ढोल सारंगी वादक चाहिए। इन ख्यालों की क्या होती है, भाषा सरल होती है, सामाजिक व्यंग पर आधारित विषय चुने जाते हैं। जैसे कि कोई भी घटना हमारे समाज में हो रही है और उस पे तंज कसने के लिए हम ऐसे सामाजिक मुद्दे चुनते हैं और उनके ऊपर ये ख्याल रची जाती है। दूसरी ख्याल पढ़ेंगे शेखावाटी ख्याल। दूसरी ख्याल कौन सी है, शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी से जैसे पता चल रहा है तो कहाँ मिलेगी ये, शेखावाटी क्षेत्र में ही। तो चिड़ावा के जो नानू राम जी है वो इसके मुख्य खिलाड़ी रहे। कौन खिलाड़ी रहे, नानू राम जी। इसका नाम याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब इनकी खुद की स्वरचित ख्याल है, तो इन्होंने अपनी ख्याल रची है। कौन कौन सी, हीर रांझा, हरिचंद, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आलादेव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हीर रांझा, हरिचंद, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आलादेव। इस लोक नाट्य शैली की प्रमुख विशेषताएं, तो अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। अब शेखावाटी ख्याल में क्या होता है, प्रभावी पद संचालन होता है। भाई पैरों की जो संचालन है उसको इम्पोर्टेंट बनाया जाता है। जैसे कथकली वगैरह डांस में होता है ना कि भाई सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इनमें पद संचालन इंपॉर्टेंट है। फिर संप्रेषणीय शैली में भाषा मुद्रा में गीत गायन होता है। अब वाद्य में क्या बजाया जाता है, हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा और ढोलक। हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा, ढोलक। हारमोनियम सबको पता ही है, सारंगी पता है, शहनाई जो शादी में बाजे हुए, बांसुरी भी सबको पता है, नक्कारा और ढोलक का प्रयोग होता है। अब इसके साथ ही नानू राम के जो शिष्य थे दुलिया राणा की भी ख्याल भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें भी दो व्यक्ति हो गए, नानू राम और दुलिया राणा, और उसमें भी दो व्यक्ति थे, कौन कौन, लच्छीराम और उगमराज जी। ठीक है, कुचामणि ख्याल के तो लच्छीराम उगमराज जी, और शेखावाटी ख्याल के कौन हो गए, नानू राम और दुलिया राणा। गीत में संवाद, अब इसमें संवाद कैसे होते हैं, गीतों के माध्यम से गा गा के बताए जाते हैं। तो गीत में संवाद, उनके ख्यालों को साहित्यिक रंगमंच के अनुकूल बनाया जाता है। दुलिया राणा के परिवार के लोग भी इस ख्याल में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। तो जो दुलिया राणा है उनका तो परिवार है, जो ख्याल में हो रहा है पैसा खर्च, वो बेचारा खर्च भी उठावे सी। अब तीसरी ख्याल पढ़ेंगे हम, जयपुरी ख्याल। अब गुणी जन खाना के जो कलाकार हैं वो जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। जयपुरी ख्याल में भाग कौन लेता है, गुणी जन खाना है जो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और उनके बने हुए तो उनके जो कलाकार होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं, मतलब इसकी अपनी विशेष विशेषताएं हैं, ये देखिए। हमने पहले पढ़ा कि स्त्री पात्र की जो अभिनय होता है उसका पुरुष पात्र ही अभिनय करते हैं स्त्री बन के, लेकिन इस ख्याल के अंदर क्या होता है, जयपुरी ख्याल में, जयपुर में स्वतंत्रता ज़्यादा है। इससे रिलेट कर सकते हैं कि जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है ना। इसमें ये नहीं है कि स्त्री जो बनेगी वो पुरुष स्त्री बन जाए स्त्री का कपड़ा पहन के, नहीं, इसमें स्त्री पात्र की भूमिका का निर्वहन स्त्रियाँ भी करती हैं। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं, नए नए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें समाचार पत्र, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली में कुछ लोकप्रिय ख्याल, अब जयपुर की लोकप्रिय ख्याल, जोग जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबू और पठान, रसीली तंबोलन आदि, ये ख्याल जयपुरी ख्याल की कुछ अपने लोकप्रिय ख्याल हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेला ख्याल। हेला ख्याल दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकनाट्य है। हेला ख्याल कहाँ है, दौसा, लालसोट दौसा में ही पड़ता है और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। इस ख्याल के जो प्रमुख प्रेरक है शायर, वो हेला ही है, तो उन शायर के नाम पे इस ख्याल का नाम पड़ा हेला ख्याल। अब इसमें बम नगाड़े का प्रयोग होता है ना, बम बजता है, उससे ख्याल को क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, और साथ में नौबत बजाया जाता है। और इसकी प्रमुख विशेषता है हेला देना, लंबी टेर देना, हेला दे के इस ख्याल को शुरू किया जाता है। नौबत और बम का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा में प्रसिद्ध लोकनाट्य है। कहाँ कहाँ है कन्हैया मान लो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, ये तो सारे वृंदावन ब्रज के क्षेत्र हो गए ना, ब्रज के आसपास के क्षेत्र, तो कन्हैया ब्रज में ही पाए जाते हैं, ऐसे याद कर लेना, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, और एक दौसा क्षेत्र को भी याद रखना, ये थोड़ा अलग है। इस ख्याल में कही जाने वाली जो मुख्य कथा है वो कहन कही जाती है। कन्हैया में क्या कहते हैं, कहन कहते हैं। मुख्य कथा जो होती है, बीच में जो बात बताई जाती है, मेन जो बात है वो कहन हो गई। और मुख्य पात्र मेडिया, जो उसका मेन पात्र होगा, मेन एक्टर होगा, वो क्या कहेगा, मेडिया कहा जाएगा। अगली ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल। मेवाड़ में शाह अली और तुनक गीर नामक संत पीरों ने, है ना, मेवाड़ में, पहला तो ये याद रखो तुर्रा कलंगी कहाँ पाई जाती है, मेवाड़ में, और मेवाड़ के भी कौन थे, शाह अली थे और तुकनगीर
नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की थी। देखिए ये तुर्रा कलंगी ख्याल काफ़ी पुरानी है। 400 वर्ष पूर्व में मेवाड़ के शाह अली था एक तो, और एक तुकनगीर था। ये 2 संत थे, इन्होंने तुर्रा कलंगी की रचना की। अब तुर्रा में जो शिव, तुर्रा को किस क्या कहते हैं, शिव को, और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। तुर्रा किसका प्रतीक है, शिव का। तुर्रा शिव और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। तुर्रा तुनकगीर तुर्रा के, शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। अब ये जो दोनों अलग अलग थे ना संत, वो भी अलग अलग थे। तैसे तुर्रा और तैसे तुकनगीर। तो तुकनगीर किसके थे, तुर्रा के, और शाह अली किसके थे, कलंगी के। इनके पक्षकार थे। इसमें शिव शक्ति के संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य में रचनाएं थी। ये कैसे वो करते थे, शिव शक्ति के जो संबंधी विचार थे वो लोगों को काव्य के में से गा गा के पद्य के रूप में वो उन तक पहुंचाते थे, जिन्हें दंगल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, दंगल। तो ये दंगल खेला जाता था। और जो इसके संवाद थे वो क्या कहलाते, बोल संवाद कहलाते थे। किसके संवादों को बोल कहते थे। और जो काव्य में रचनाएं की जाती थी बोल बोल के, तो वो दंगल खेला जाता था। और ये काव्यात्मक होते थे। कैसे होते थे, काव्यात्मक होते थे। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी ख्याल था। जो सबसे पहले ख्याल खेली गई उसका नाम क्या था, तुर्रा कलंगी ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। ये व्यावसायिक नहीं है, ये बिना व्यवसाय के वैसे ही मनोरंजन के लिए खेली जाती है। इसके अंदर 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर राजस्थानी शैली भरपूर सजावट की जाती है। ये ध्यान रखना है, अच्छा बड़ा रंगमंच बनाया जाता है, 20 फुट ऊंचा बनाया जाता है, राजस्थानी शैली से भरपूर सजावट की जाती है। लोकनाट्य में दर्शक भाग लेने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। इसमें क्या बजाया जाता है, इसमें चंग बजाया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है, चंग। अब इसका ख्याल का मुख्य जो केंद्र है वो क्या है, गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, नीमच, ये हैं मुख्य केंद्र। भाई मेवाड़ में आते हैं सब, गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा और नीमच। इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वाधिक कलाकार सोनी जयदयाल। अब कलाकारों के नाम, सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं वो सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओमकार सिंह आदि हैं। इम्पोर्टेंट है, कलाकारों को अच्छे से याद रखिए कि सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओमकार सिंह आदि है। अगली ख्याल पढ़ेंगे, गौरी। वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण, लोक संस्कृति के प्रतीक में मेवाड़ के भीलों की गौरी अनूठी है। किसके द्वारा गौरी, भीलों के द्वारा। किसके द्वारा खेली जाती है, भीलों के द्वारा। वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति, ये चीज़ों के जो प्रतीक है वो क्या है, गौरी में सब समाहित है। इनमें पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है। किन किन पे, पौराणिक कथा, लोक कथा, लोक जीवन की जो झांकियाँ हैं उन पे आधारित नाटिकाएं, छोटे छोटे नाटक होते हैं। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है। क्या है, धार्मिक लोक नाट्य है जो किस पे आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण प्रतिपदा को खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। कहाँ से लेता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन तो ये शुरू होती है गौरी, और भादवा कृष्ण प्रतिपदा होती है उस दिन, और उस दिन को खेड़ा देवी से जो भोपा है जो गौरी का मंचन करेगा वो भोपा आज्ञा लेता है खेड़ा देवी से। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं, और पात्र मंदिर में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनियों व 52 भैरव का स्मरण करते हैं। और गौरी 1.25 महीने तक खेली जाती है। गौरी कितनी खेली जाती है, 1.25 महीने तक गौरी खेली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस, हरी सब्जी का निषेध होता है। जिस गांव से गौरी आरंभ होती है वही गांव इसका खर्च वहन करता है। गौरी का जो मुख्य पात्र होता है वो क्या कहलाता है, बूढ़िया कहलाता है। हमने अभी कन्हैया ख्याल का पात्र देखा, वो होता है मेडिया, और इसका पात्र क्या होता है, बूढ़िया। इसका पात्र क्या होता है, गौरी का बूढ़िया, और कन्हैया ख्याल का क्या होता है, मेडिया। राइया स्त्री रूप में पार्वती बनती है ना। राइया कौन होगी, स्त्री के रूप में जो पार्वती होगी वो राइया, और विष्णु की प्रतीक होती है। झमटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। झमटिया क्या करता है, लोक जो हमारी देसी भाषा है उनकी खुद की मेवाड़ी भाषा है उसमें झमटिया कविता का पाठ करता है। कुटकड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। बूढ़िया कुटकड़िया के संवाद में पूरक बनता है। बूढ़िया क्या बनता है, कुटकड़िया के संवाद में पूरक। और अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। क्या होते हैं, केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, बेयावड़ है ना। इसमें देखो सब पात्रों के नाम है, और ये खेल है कौन कौन से, गणपति, भमरिया, बेयावड़, मीणा, कानगुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी, माता और शेर के खेल होते हैं। अगला है हमारा लोकनाट्य रम्मत। होली के अवसर पर जितने भी प्रकार के अनुरंजन
प्रचलित हैं उनमें रम्मत विशेष स्थान है। रम्मत कहाँ पे खेली जाती है? जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर में, है ना। मुख्यतः जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर में। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायक महापुरुषों पर रचित, क्योंकि राजस्थान के लोक नायक महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है। अब इसके प्रमुख कौन है? मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागूराम महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि आदि जैसलमेर रम्मत के रचयिता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको कवर कर लें कि मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि, ये कौन है? रम्मत के रचयिता। तेज कवि रम्मत जैसलमेर, तेज कवि कहाँ के थे? जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण नाम कंपनी से चालू किया था। इन्होंने एक कंपनी बना रही थी जिसका नाम था श्री कृष्ण कंपनी। सन 1943 में स्वतंत्र बावनी, 1943 के अंदर स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? कई बार पूछा जाता है प्रश्न। तो तेज कवि ने की, और तेज कवि ने जो स्वतंत्र बावनी लिखी उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दी। रम्मत सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। तो रम्मत की सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय विशेषता क्या है? उसमें साहित्यिकता पाई जाती है। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोक नाट्य के रूप में लिए हुए है। रम्मत के जो मूल ऊर्जा है वो होती है टेरिये। रम्मत का मंच योजना खुले मोहल्ले, मंडी, बाजार, चौक में होती है। ये भी कहाँ पे होती है? खुले मोहल्ले में, बाजार का कोई चौक है वहाँ रम्मत शुरू कर दी, और टेरिये वहाँ बोलते हैं, टेर लगाते हैं। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपने कला का प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक और अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। तो बीकानेर में कौन सी? आचार्य की चौक की, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। बिस्सों के चौक की चौपाल जो चौबेल नौटंकी की रम्मत, और किकोणी व्यास की चौक में जमुना दास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। देखो अलग अलग चौक में अलग अलग रम्मतें हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। आचार्य का चौक में अमर सिंह की, बिस्सों में चौबेल की, और किकाणी में जमुना दास की रम्मत प्रसिद्ध है। अब अगला हम पढ़ेंगे तमाशा। रीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तमाशा से, ठीक है। ऐसे कैसे प्रश्न आए हैं? तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। अब यो याद रख लो, जयपुर में जहाँ कई लोग ज़्यादा तमाशा करें, तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध? जयपुर का। किसके काल में? महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। किसने शुरू कराया? महाराजा प्रताप सिंह ने। अब इसमें भट्ट परिवार परंपरागत रूप से तमाशा का लोक मंचन करता है। भट्ट परिवार क्या करता है? तमाशा का लोक मंचन करता है। अब भट्ट में भी कौन कौन से भट्ट हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे पूछा था अभी रीट में और बहुत सारे एग्जाम में। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट तीनों भाई सी, और ये तीनों इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इसमें गोपीचंद और हीर रांझा मुख्य तमाशा है। गोपीचंद और हीर रांझा। तमाशे का आयोजन कहाँ होता है? खुले मंच में ही होता है, जिसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। अगला है स्वांग। लोक नाट्य में स्वांग की भी परंपरा रही है। स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध, सामाजिक, समाज में प्रसिद्ध चरित्र, देवी देवताओं की तरह मेकअप करना, वेशभूषा धारण करना। स्वांग गाँवों में अधिक प्रचलित है। इसका जो कलाकार होता है वो क्या कहलाता है? बहरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला का नामी कलाकार कौन है? केलवा का परशुराम। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वांग का जो प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताओ, तो केलवा का परशुराम। इसके एक और प्रसिद्ध कलाकार है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड भारत के उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला है ये क्या आप जानते हैं? ये भी एक बार देख लीजिए। दूल्हे की बारात जब लड़की वालों के यहाँ चले जाते हैं, पीछे से वर पक्ष की महिलाएं वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रसिद्ध करती हैं उसे टुटकी खोड़िया निकालना कहते हैं। इसमें एक महिला वर दूसरी वधू बनती है। नकली विवाह कराया जाता है। उद्देश्य है असली विवाह वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना। अब अगला है लीला नाट्य। राजस्थान लोक नाट्य में लीला नाट्य महत्वपूर्ण है। रामलीला, रासलीला आदि के अतिरिक्त लीलाओं के रूप में प्रचलित है। रावलों की रामत, समैया, गौरी, सनकादिकों की लीलाएं, ग्रासियों की गौरलीला, रामलीला, कृष्णलीला आदि। रासलीलाओं में श्री कृष्ण का बाल्यकाल, किशोरावस्था की लीला का प्रस्तुतिकरण के होता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा में रासलीला की अनेक मंडलियाँ है। और रामलीला का मुख्य प्रयोजन भगवान राम के जीवनों के प्रसंग का जीवन चित्रण है। भरतपुर, पाटुदा, बिसाऊ में अलग अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों
अर्थात समय को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य, गीत और विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गौर का आयोजन गरासिया के द्वारा बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। गौर का आयोजन कब होता है? गरासियों के द्वारा बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से। इसमें लकड़ी को गौर और हंसर को गरासिया स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। लकड़ी का गौर होता है और हंसर होता है, उसको स्त्रियां अपने सिर पर रख के नृत्य करती है। इस बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े गोशुंडा और बस्सी है। सनकादिकों की लीलाएं का गोशुंडा और बस्सी में होती है। गोशुंडा में राधा कृष्ण के युगल रूप में रास आदि लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे के विभिन्न मुखौटे धारण किए जाते हैं। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप और नृसिंह अवतार आदि की झांकियों भी प्रदर्शित की जाती है। नौटंकी धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में नौटंकी प्रचलित है। धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, गंगापुर, सवाई माधोपुर में क्या है? नौटंकी। नौटंकी के रूप में जो नाटक होते हैं वो बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तृहरि आदि है। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों, लोकोत्सव में इस नौटंकी का आयोजन किया जाता है। अब चार बैत। चार बैत प्रसिद्ध लोक नाट्य है। कहाँ का है? टोंक का है। संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के फैजुअल्लाह खान के शासनकाल में करीम खान निहंग के द्वारा हुआ, है ना। किसके शासनकाल में? फैजुअल्लाह खान के शासनकाल में। किसने किया? करीम खान निहंग। तो टोक के प्रवर्तक कौन हुए? करीम खान निहंग हो गए। इस लोक नाट्य में ढप बजता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गायक अपनी बात कहता है। ठीक है जी, धन्यवाद। आज लोक नाट्य पूरे हुए, तो आप एक बार देख सकते हैं। इसके कुछ प्रश्न भी हैं, तो आप देखना चाहो तो देख लो। गींदड़ नृत्य कहाँ होता है? शेखावाटी में। कच्छी घोड़ी नृत्य का किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? जालौर से। लच्छीराम कौन सी उसके लच्छीराम का संबंध कौन सी ख्याल से है? कुचामणी ख्याल से। चार बैत टोक का प्रसिद्ध है ना। और ये प्रश्न आप कर सकते हैं सुहांग और तमाशारिण के बारे में। ये इस किताब में ही पीछे प्रश्न दिए गए हैं जो बच्चों के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।